जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 52,000 कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। आज संपत्ति का ब्यौरा देने का आखिरी दिन है। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है ब्यौरा। आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रुकेगी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रुकेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर है। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करना है। आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जो तनख्वाह है वो रोक दी जाएगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आज संपत्ति का ब्यौरा देना है और देखिए, ब्यौरा देने का आज आखिरी दिन है। अगर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रुकेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, सरकारी कर्मचारियों ने अगर आज संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो सैलरी रुकेगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को, और लगभग जो इनकी देखिए संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, 20 लाख कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश किया था कि आप लोगों को अपनी जो चल और अचल संपत्ति है उसके पूरा जो ब्यौरा है वो देना होगा। और इसके लिए मानव संपदा पोर्टल को देखिए अधिकृत किया गया था। और देखिए, इसको लेकर पहले अगस्त में एक तारीख रखी गई थी, लेकिन जब तमाम जो अधिकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए थे तो इस तिथि को 1 महीने यानी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। और आज देखिए, ये अंतिम तिथि है जब लगभग 50 से लेकर 60,000 तक के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, औद्योगिक विकास के अधिकारी भी शामिल हैं, ये लोग अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। ये वो अधिकारी हैं जो बड़े पद पर बैठे हैं, जिनकी जो सैलरी होती है 1 नंबर में आती है, टैक्स कटता है, जीएसटी कटती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी संपत्ति का देखिए ब्यौरा ना देना कई तरीके के सवाल भी खड़े करता है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अधिकारी अपने कामकाज में व्यस्त है, और उसी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि देखिए, सभी को पता है कि अधिकारी की जो सैलरी है वो चाहे 50,000 हो, लेकिन उसके नाम जिस तरीके से तमाम तरीके की संपत्ति होती है, वो चाहे गाड़ी का ब्यौरा हो, वो चाहे जमीन का हो, वो चाहे उसके महंगे बनाए गए शानदार जो आलीशान कोठी का हो, तो तमाम तरीके के देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर जांच बिठाई जाएगी। इनको सितंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि जिन्होंने देखिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, मुझे लगता है कि उनको वेतन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए आज के समय में जो भी अगर कर्मचारी की बात करी जाए जिसकी तनख्वाह कम है तो वो तुरंत अपना ब्यौरा दे देगा, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी आखिर ब्यौरा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी तरीके की वेतन संबंधी उनकी कोई दिक्कत है, या फिर उनकी जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा इतना ज्यादा है जो उनको कहीं ना कहीं से शक के घेरे में लेकर आएगा? तो सितंबर माह की देखिए लगभग, क्योंकि आज अंतिम तिथि है, कितने ही लोग जो है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपना ब्यौरा जो है वो दाखिल करा देंगे। तो यानी 50,000 से लेके 60,000 तक के राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनका जो संपत्ति है वो रोकी जाएगी। और आप समझिए इस बात को, राज्य सरकार ने आदेश दिया था, निर्देश जारी किए गए थे, उसके बाद इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर उनके आदेश का कोई असर नहीं होना, ये भी बड़े सवाल खड़े करता है। यहाँ तो 1 दिन का वेतन कट जाता है तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। जो आम एक जनता है वो चाहती है कि उसके 1 दिन का वेतन ना कटे, लेकिन इन अधिकारियों का सितंबर माह का वेतन रोका जा रहा है। अगले महीने दिवाली का त्योहार है। आप समझ सकती हैं कि किसी के माथे पर शिकन आखिर क्यों नहीं आ रही है। अब देखिए, इनका वेतन रोक दिया जाएगा क्योंकि आज अब पूरा 1 दिन बाकी है, और इसके बाद जांच भी बिठाई जाएगी कि आखिर ये जो 50 से 60,000 तक के अधिकारियों की ये जो संख्या है, इस संख्या में किस श्रेणी के अधिकारी हैं और इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया है। क्या इनकी जो संपत्ति है देखिए वो इनके वेतन के हिसाब से बनाई गई ठीक है, या फिर इन्होंने संपत्ति ज्यादा बनाई है, वेतन कम है? ऐसे तमाम बड़े सवालों के जवाब है वो इन अधिकारियों को देखिए देने होंगे। लेकिन ये देखिए चिंता का विषय भी है, अधिकारी हो या फिर अगर हम बात करें कर्मचारी की हो जो 1 नंबर में काम करते हैं, 1 नंबर में जिनकी सैलरी आती है, टैक्स कटता है,
तो उसके बावजूद ये लोग आखिर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से क्यों कतरा रहे हो। देखिए, सरकार को भी इस चीज का पता है कि आज अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी कुर्सी का फायदा उठाता है, इसीलिए इस पर रोक लगाने के लिए कि आपका जितना वेतन है उतनी ही संपत्ति बनाइए। ऐसा नहीं कि 50,000 1 लाख का वेतन है और आप अपनी ब्लैक मनी से करोड़ों रुपए की कोठी बनवा रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों रुपए कहां से आएंगे? जो जनता के खून पसीने की कमाई से चूसे गए पैसे होंगे वो होंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि देखिए, रिश्वत के मामले को रोकने के लिए, जनता को न्याय मिल सके इस मामले को रोकने के लिए अधिकारियों पर एक लगाम भी लगाई जा रही है कि उतना ही पैसा कमाइए जितना आपको सरकार दे रही है। अब 52 से 60,000 जो कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह रोकी जा रही है, इन अधिकारियों के नाम लिखे जाएंगे। इनकी चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो राज्य सरकार अब जुटाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है किस वजह से नहीं दिया है। ठीक है, धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज ब्यौरा देने का आखिरी दिन है। अगर ब्यौरा नहीं दिया गया तो सैलरी रोकी जा सकती है। और खबर अमरोहा से है, जहां युवती को तमंचे के बल पर दबंग उठा ले गए। घर में सो रही युवती को